तो इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में कैसे रिलेशन क्रिएट करोगे और ड्रॉप डाउन के थ्रू कैसे डेटा को फेच करोगे आने वाले दूसरे वाले टेबल में, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पास टेबल होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट अभी एग्जांपल बताया था पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए, जिसके अंदर में एम्प्लॉय मास्टर है, एम्प्लॉय अटेंडेंस है, एम्प्लॉय सैलरी है। तो मैं उसका एक छोटा सा डेमो बना देता हूँ आपके लिए और आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्रिपेयर करना। तो ये मेरे पास में एसक्यूएल सर्वर है और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्रिएट करता हूँ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं ले लेता हूँ पेरोल अंडरस्कोर DB, ठीक है। इसको मैंने रन कराया और इसके अंदर मैं 3 टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल, सबसे पहला वाला टेबल लेता हूँ मैं एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर मास्टर, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ फील्ड्स बनाने जा रहा हूँ। पहला देता हूँ मैं एम्प्लॉय ID, जो कि आप चाहते हो एम्प्लॉय ID अपने आप जनरेट हो, तो आप यहाँ पे इंटीजर ले सकते हो और इसको आइडेंटिटी ले सकते हो। आइडेंटिटी के अंदर में आप चाहो तो आप इसमें वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो कि वैल्यू शुड बी लाइक 100 से स्टार्ट हो और इंक्रीज बाय 1, ठीक है, एंड इट शुड बी प्राइमरी की। तो ये कॉलम तुम्हारा डिफाइन हो गया। उसके बाद तुमने ले लिया EMP अंडरस्कोर नेम में तुमने ले लिया इसको वैर कैर, साइज ले लिया तुमने इसका 35। फिर क्या लेना है, मैं सीधा इसकी सैलरी ले रहा हूँ, बेसिक सैलरी, ठीक है, और फील्ड्स को नहीं ले रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को सारे फील्ड्स को लेके चलना है। एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी लेता हूँ मैं, बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे उसको बेसिक के लिए बोला गया है। तो कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे उसको फ्लोट लेना है, फ्लोट ले लो। एक पूरा टेबल है मेरा जिसमें मैंने फर्स्ट वाले को प्राइमरी की बना दिया है। फ्लोट का मतलब डेसिमल पॉइंट जहाँ पे आएंगे, जहाँ पे पॉइंट्स आ सकते हैं, 10.5, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को भी उठा ले उसको हम लोग फ्लोट बोल सकते हैं। और अगर इंटीजर लेंगे तो सिर्फ इंटीजर उठाएगा, फ्रैक्शन वाला वैल्यू को नहीं उठाएगा, है ना। अगर मैं फ्लोट लेता हूँ तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू को भी उठाएगा और नंबर को भी उठाएगा। तो इसे मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ यहाँ से पहले। तो सबसे पहले तो मुझे इसके यूज़ करना था पेरोल को, तो यहाँ पे पहले पेरोल को यूज़ कर लो पहले। पेरोल 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 DB, और पेरोल DB के अंदर मैंने इसे एग्जीक्यूट करा दिया। एक टेबल मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं सेकंड टेबल बना रहा हूँ जिसमें फर्स्ट वाला टेबल मेरा फॉरेन की होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, ये वाला टेबल का नाम है EMP सैलरी, ठीक है, EMP सैलरी, सॉरी अटेंडेंस, ब्रैकेट स्टार्ट किया और फर्स्ट कॉलम देता हूँ मैं अटेंडेंस ID, ATT अंडरस्कोर ID मैं देना चाहता हूँ, इंटीजर टाइप का लेना चाहता हूँ मैं। और इसको भी मैं देता हूँ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि आपका ऑटो इंक्रीमेंट होगा। और इसको इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 200 से लेके, और ये जो इंक्रीमेंट करेगा वो 1 से इंक्रीमेंट करे, ठीक है। और इसको भी सिमिलर हो जाएगी अगर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए तो। हाँ, तो वो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी हम उसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी तो ऐड कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और उसको हम चीज़ों को हम डाल सकते हैं। ABCD ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकता है। तो उसको आप वैरकर ले लोगे ना, लेकिन आइडेंटिटी नहीं लोगे, आपको आइडेंटिटी नहीं लेना है। हाँ, तो उस केस में आपको टाइप करना भी पड़ेगा। आप चाहो तो डेटाबेस से वैसे भी उठा सकते हो। 2 हम वैल्यू लेके कॉन्कैटिनेट करेंगे, वैरकर में डाल देंगे। जैसे सपोज नेम का 2 कैरेक्टर उठा लिया और उसका डेट ऑफ बर्थ का उठा लिया 2 कैरेक्टर, और जो हम लोग एक नंबर दे रहे हैं उसको उठा के तीनों को मर्ज करके बना दिया। जैसे तुम्हारे इग्नो की इनरोलमेंट नंबर बनते हैं, है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वो हम कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे करना है। फिलहाल तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी ले लिया। तो आइडेंटिटी मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा
इट शुड बी स्टार्ट विद 200 से लेकर और 1 करके इंक्रीमेंट करेगा। इसमें आपको वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, ऊपर वाले में क्या डालना है, अटेंडेंस में एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। तो EMP ID तुमने ले लिया, EMP ID। अब वो जो है वो सेम होना चाहिए, इनकी भी इंटीजर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ चेंज कर लोगे तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ऊपर वाला फील्ड भी इंटीजर था ये, तो हमने इसीलिए इसको इंटीजर लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, फॉरेन की रेफरेंसेस किसका, EMP अंडरस्कोर मास्टर का ना, EMP मास्टर का क्या, EMP ID है ना, ये मैंने इसका रेफरेंस दे दिया। तो क्या करेगा वो, उसका टेबल का फॉरेन की बन जाएगा। तो ऊपर वाले टेबल था ना, ऊपर वाला, उस टेबल का नाम क्या था, EMP मास्टर है। तो मैंने देखा EMP मास्टर का और उसका कॉलम का नाम दे दिया एम्प्लॉय ID जो ये है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉरेन की। उसके बाद इसमें और भी फील्ड्स थे मेरे पास, क्या क्या था, एक तो मंथ था, मंथ को मैंने ले लिया वेयर कैर में, मंथ को ले लिया 15 कैरेक्टर। फिर था ATT_days, इंटीजर में ले लेते हैं, और ABS एब्सेंट डेज इंट में ले लेते हैं, दैट्स इट। और एक और ले लेते हैं डेट ऑफ अटेंडेंस, इसको आप चाहो तो डेट में भी ले सकते हो, डेट ले सकते हो, या फिर तुम चाहो तो कोई और फील्ड भी ले सकते हो। तो मैं डेट ले लेता हूँ। तो ये जो है डेटा, तुम यहाँ पे इसको टेबल को क्रिएट कर रहे हो। F5 2 टेबल मैंने बना दिया, फॉरेन की यहाँ बन गया। अब तीसरे वाले टेबल में 2 फॉरेन की बनेंगे, ठीक है। अब मैं इसका एक आपको लेआउट बना के दिखाता हूँ, कैसे हम इसको लेआउट को बनाएंगे। विजुअल स्टूडियो खोला, यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाता हूँ, ASP.NET पेरोल अंडरस्कोर सिस्टम, एप्लीकेशन का नेम, क्रिएट वेब फॉर्म, क्रिएट वेब फॉर्म लेके चलना, क्योंकि आप फॉर्म्स वगैरह के थ्रू बना सको इसे। इसमें सारा का सारा जो काम है इंसर्ट का काम है, बस इंसर्ट, डेटाबेस कनेक्टिविटी और पेज डिज़ाइनिंग, जो भी तुम्हारे को फॉर्मेटिंग कहाँ पे कौन से कॉल करना है नहीं करने हैं, वही। एक लॉगिन का काम मिलेगा तुम्हें, लॉगिन का वर्क भी तुम्हें पता ही है कैसे लॉगिन का काम करना है, तो ये ईज़िली बना सकते हो तुम। और जो कॉल करने वाला है वो बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा वो। अब जो मास्टर पेज तुम्हें बनाना है, 2 मास्टर पेज बनाने हैं। एक मास्टर पेज ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है site.master के नाम से, और site.master के नाम से 2 पेजेस, ये सारे पेजेस भी बने हुए हैं। तो इन पेजेस को हटा दो और site.master का नाम मैं सपोज करो यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ एडमिन, ठीक है। एक एडमिन के नाम से बना दिया तुमने। और उसके बाद ये जो ऑटो जनरेटेड पेजेस हैं वो उसको हटा दो, क्योंकि इसमें साइट मास्टर कॉल हो रहा है तो यहाँ पे एरर शो करेगा। तो मैं ऑटो जनरेटेड कोड्स जो पेजेस हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट वाला भी मैंने हटा दिया, और कॉन्टैक्ट अस भी हटा देता हूँ मैं, और एक है तुम्हारा अबाउट, ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। एडमिन मास्टर एक पेज तुम्हारा बना हुआ है, एडमिन के थ्रू तुम्हें 3 वो बनाने हैं, एम्प्लॉय अटेंडेंस, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय का वो। सेम पेज को तुम लेआउट को यूज़ कर लो, ये तुम्हारा पेज का लेआउट है, यहाँ से लेके पूरा कॉपी कर लो। सेम लेआउट में यूज़ करना चाह रहा हूँ, कॉपी कर लिया, प्रोजेक्ट में गए, ऐड किया, न्यू आइटम,
न्यू आइटम के अंदर में आप क्या करोगे, वेब फॉर्म विथ मास्टर, और यहाँ पे पेज का नाम जो है चेंज कर लोगे। वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज नहीं, ये नहीं चाहिए, मास्टर पेज चाहिए अपने को। ये है वेब फॉर्म मास्टर पेज, साइट डॉट मास्टर के नाम से आ रहा है, तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ क्या, यूज़र। तो 2 मास्टर पेज आपके बन गए। जो इसका लेआउट आ रहा है, इस लेआउट को मैं हटा के वो जो मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो सेम लेआउट आ गया। फर्स्ट वाली लाइन को मैंने उसको नहीं किया क्योंकि वो पेज डायरेक्टिव था। अब सपोज कर लो एडमिन के थ्रू मुझे एक एम्प्लॉय मास्टर का पेज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाते हैं, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं, फॉर्म का नाम लेते हैं वेब फॉर्म, इसका नाम मैं लेता हूँ एम्प्लॉय EMP_ मास्टर, ठीक है। ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये सॉरी मैंने मास्टर पेज नहीं सिलेक्ट किया था ना, मुझे मास्टर पेज सिलेक्ट करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ गया वो पेज का नाम, जो भी मैंने ऐड किया था एम्प्लॉय मास्टर, इसको मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। आपको जो पेज लेना है वो मास्टर पेज के थ्रू लेना है, तो ये वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज लोगे और यहाँ पे तुम लोगे EMP_ मास्टर, ठीक है। और ऐड पे क्लिक करोगे तो पूछेगा मास्टर पेज कौन सा मास्टर पेज होगा, एडमिन वाला। जब यूज़र वाला बनाओगे तो यूज़र वाला सेलेक्ट करना, ऐड पे क्लिक करोगे तो एक तुम्हारे पास ये पेज आ गया। अब इस पेज की जो डिज़ाइनिंग होगी वो यहाँ पे आप करोगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा लिखा हुआ एप्लीकेशन नेम, तो वो अपना एडमिन होम या यूज़र होम वहाँ पे बना लेना। अब यहाँ पे मुझे सब पहला वाला फर्स्ट वाला पेज बनाना है जहाँ पे मैं सबमिट की कोडिंग करूँगा, है ना। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से जाके टेबल में गया मैं और इंसर्ट टेबल पे गया। मुझे 5 रोज़ 3 कॉलम चाहिए, मैंने ले लिया। ये मेरे पास टेबल है, इस टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपने हिसाब से इसको अलाइन करके मैंने इसको सेंटर में कर दिया। क्या था, EMP ID तो मुझे लेना ही नहीं है, क्या लेना है, एम्प्लॉय नेम था ना, और क्या था, एम्प्लॉय सैलरी। ID तो अपने आप स्टोर होगा। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2। एक मुझे बटन चाहिए, बटन का नाम मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको कर लेना उसका, ठीक है। इस बटन की कोड पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ सबमिट, या मैं लिखता हूँ सीधा ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। ऐड EMP लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे लिखेंगे और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाए, इंसर्ट की कोडिंग हो जाएगी यहाँ से। अब सेकंड फॉर्म इसका हम बनाएंगे किसके लिए, अटेंडेंस के लिए ना। ये मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ टेबल कॉपी करना है आपको, ध्यान रखना। ये टेबल है, टेबल मैंने कॉपी कर लिया। अब एक अलग से पेज और लेते हैं, ऐड करते हैं, तो किसके लिए, मास्टर पेज लेंगे अटेंडेंस के लिए, EMP_ attend, EMP_ attendance, ठीक है। मास्टर पेज कौन सा, मास्टर पेज ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं। डिज़ाइन पे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरे पास एम्प्लॉय ID है, ID की जगह पे मैं क्या ले लूँ, अटेंडेंस ID नहीं, एम्प्लॉय ID लेंगे ना, यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉय ID, क्योंकि एम्प्लॉय ID के भी यहाँ पे उस कॉल करेगा। और यहाँ पे क्या लेंगे, एम्प्लॉय ID की जगह पे अटेंडेंट ID तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, तो एम्प्लॉय ID को लेंगे यहाँ पे। तो एम्प्लॉय ID के लिए हम क्या लेंगे, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये वाला। और उसके बाद उसकी ड्रॉप डाउन के बाद क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, बाकी तो चीज़ें हमें डालनी है ना खुद से। एम्प्लॉय का क्या डालना है, अटेंडिंग डेज,
एब्सेंट डेज, मंथ वगैरह वगैरह। तो एक बार हम डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है ना मंथ, अटेंडिंग डेज, एब्सेंट डेट और डेट, है ना। तो देखो हम उसी हिसाब से मुझे बताओ क्या क्या है। मंथ ना, पहले मंथ हो गया, मंथ हो गया। मंथ के बाद एक और डालना है, राइटली किया, इंसर्ट अ रो बिलो। फिर अगेन कर लेते हैं इंसर्ट अ रो बिलो। एक और चाहिए मुझे, इंसर्ट अ रो बिलो। मंथ के बाद क्या है, अटेंडिंग डेज, ATT अटेंडिंग डेज पूरा लिख लेते हैं। पूरा लिख सकते हो यहाँ पे। और एब्सेंट डेज में लिखते हैं ABS एब्सेंट डेज, पूरा लिख सकते हो यूज़र के लिए, कन्वीनियंट के लिए। और यहाँ पे लिखते हो डेट। अब आपको टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं तो आपने सारे में एक एक टेक्स्ट बॉक्स पेस्ट कर दिया। ऊपर से मैंने कॉपी कर लिया था तो पेस्ट कर लिया, वैसे तुम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो वहाँ से। और यहाँ पे मुझे कैलेंडर चाहिए तो मैं इसके राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ टेक्स्ट मोड आएगा और टेक्स्ट मोड में मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो कैलेंडर आएगा और कैलेंडर को स्टोर करा देगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसका टेक्स्ट में चेंज कर दूँगा, ऐड अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस को ऐड करने के लिए बना दिया। उसी तरह से सैलरी बनेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ और उसके हिसाब से फिर हम उसको भी कर लेते हैं। यहाँ तक तो मैंने वैसे कर लिया, डेटाबेस मैंने उसका बनाया नहीं था। अगर तुम चाहो तो उसको भी कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके तीसरा वाला फॉर्म बना लो, सैलरी का भी फॉर्म बना सकते हो। तो इससे पहले भी हम लोग आ जाते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं कराई है। तो कनेक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं सर्वर पे, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आते हैं ऐड न्यू कनेक्शन। कनेक्शन में सर्वर का नाम मुझे देना है तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, ऐड पे जाता हूँ। ये सर्वर का नेम है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और सर्वर के नेम को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा डेटाबेस है, मैं डेटाबेस को पिक कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम क्या है, पेरोल DB, ठीक है। ओहो, आ गया क्या, कुछ और ही सिलेक्ट हो गया वहाँ से। पेरोल DB आ गया, टेस्ट कनेक्शन, ओके एंड ओके। अब ये आ गया पेरोल DB। अब इस पेरोल DB के अंदर में टेबल्स, तुम्हारे 2 टेबल बने हुए थे मेरे पास, आ गए। मुझे कनेक्टिविटी करानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ मेरे पास देखो पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है। मैं कंट्रोल A कॉपी कर लेता हूँ उसे और कंट्रोल C कॉपी कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ अपने वेब कॉन्फ़िग फाइल में। वेब कॉन्फ़िग फाइल में ईजी रहेगा कनेक्शन करना। और सबसे नीचे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे यस, अगर मैसेज आता है तो यस कर लिया करो। और यहाँ से आके नीचे ना एक टैग आप यहाँ आओगे कनेक्शन स्ट्रिंग का, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको स्मॉल में लिखना, कैपिटल में नहीं लिखना। और यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे एक नेम को, कोई भी नाम ले सकते हो। मैंने ले लिया माइकॉन। और यहाँ पे एक अगेन कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग लोगे और जिसके अंदर आप कंट्रोल V कर देना, पेस्ट कर देना, जो हमने कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्पेस दोगे और उसके बाद दोगे प्रोवाइडर इज इक्वल टू, प्रोवाइडर का जो नेम है सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है। ये क्यों आपके दिमाग में मुंह पे आया, क्योंकि आपने इस पर कई बार प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये चीज़ आप कहीं भी इसी को दोबारा करोगे, 4 बार करोगे ना, आपको अपने आप उस चीज़ को कॉल हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, राइट। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आ गई, यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने फॉर्म पे। अब कनेक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ऊपर वाले फर्स्ट वाले पे, एडमिन मास्टर पे। इस एडमिन मास्टर में मुझे कनेक्शन की कोडिंग करनी है। मैंने ऐड पे क्लिक करा, बटन 1 का कोड आ जाए, क्योंकि मैंने बटन का नाम चेंज नहीं किया था इसलिए बटन 1 आया। तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे आपको हिंट दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट पूरा बनाना तुम्हें है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग, पहले मैं किसको कॉल करूँगा, नेम स्पेस को, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो ये नेम स्पेस मैंने कॉल कर लिया और उसके मुझे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू कॉल करना है। तो मुझे क्या करना होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी कॉल हो जाएगा।
अब तुम यहाँ आ गए, इस बटन के क्लिक पे तुम्हें इंसर्ट की कोडिंग करनी है, राइट। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत ही ईजी कोडिंग है, तुम जब प्रोसीजर भी चाहो तो यूज़ कर सकते थे, वो ज़्यादा ईजी रहता और तुम्हारे लिए। स्ट्रिंग str एक ले लिया या क्वेरी ले लिया और इसमें अंदर तुमने इंसर्ट की कोडिंग कर दी। क्या? इंसर्ट इनटू emp_master, मास्टर, और मास्टर के अंदर तुम क्या भेज रहे हो? वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या भेज रहे हो? वो सारी वैल्यूज़ के फॉर्मेट को भेज दो, सिंगल कोट, डबल कोट्स, प्लस। पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 ही लिया था हम लोगों ने, तो नाम तो हमने चेंज करी नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट, सिंगल कोट, कॉमा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V, टेक्स्ट बॉक्स 2। 2 ही टेक्स्ट बॉक्स थे ना, क्योंकि 3 कॉलम था। पहला आइडेंटिटी था, तो फर्स्ट वाले को तो उठाना ही नहीं है, सेकंड और थर्ड को उठाना है। फिर मुझे क्या करना है? SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ? str और कॉन, ठीक है ना। कॉन तो मेरा है नहीं, कॉन को मुझे कॉल करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हमने कनेक्शन तो बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मैं SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन लेता हूँ, और SQL कनेक्शन के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या पास करोगे? जो हमने वहाँ लिया था, क्या? माई कॉन, माई कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, सेमीकोलन बंद किया, दैट्स इट। ये कनेक्शन हो गया। नीचे मैंने कनेक्शन को कॉल कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? इस कनेक्शन को एग्जीक्यूट कराना है CMD को, तो मैं कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कॉन डॉट ओपन। इसके लिए मैंने आपको इफ़ वाला कंडीशन बताया था, इफ़ कॉन डॉट स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन क्लोज होता है तो कॉन को ओपन कर दो, ये लिख लेना। अदरवाइज बहुत जगहों पे ना कनेक्शन ओपन और क्लोज का एरर आता था। अभी फ़िलहाल मैंने ओपन कर दिया और मैंने CMD डॉट एग्जीक्यूट क्या कर दी? नॉन क्वेरी। उसके बाद कॉन को वापस क्लोज कर दिया। ये जो मैंने फॉर्म्स बनाए हैं ना, इन फॉर्म्स को मैं कॉल कर देता हूँ उस मास्टर पेज पे। इस पेज का नाम क्या था? एम्प्लॉय मास्टर, है ना। सॉल्यूशन में जाते हैं और आते हैं इस पे एडमिन पे, एडमिन मास्टर पे जाते हैं, और हमने जो ये होम बनाया है उस होम को मैं किस पे ले लूँ? होम तो है ही नहीं ना, होम को ही हम ले लेते हैं एम्प्लॉय मास्टर में। EMP मास्टर, ये वाला। एम्प्लॉय, ये वाला जो है अटेंडेंस के लिए ले लेते हैं, अटेंडेंस। अटेंडेंस में अटेंडेंस वाले को मुझे कॉल करना है। क्या करेंगे? ATT लिख के कंट्रोल स्पेस बार दोगे, अपने आप आ जाएगा। और लास्ट वाला मुझे किसके लिए बनाना था? सैलरी के लिए। सैलरी वाला फॉर्म तो मैंने बनाया नहीं है, इसलिए भी इसको छोड़ देते हैं। इस टैग को मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने पेजेस भी डिलीट कर चुका हूँ, तो मैं हैश डाल देता हूँ, ठीक है। ये है। अब मैं इसमें से कोई भी एक पेज अभी रन करा के देख सकता हूँ कि मेरा स्मूथली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं एम्प्लॉय मास्टर वाले पे राइट क्लिक करके मैं सेट एज स्टार्ट पेज करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें ड्रॉप डाउन वाला वो रूल नहीं बताया है कैसे यूज़ करना है, फॉरेन को कैसे कॉल करोगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कनेक्टिविटी करी है। एम्प्लॉय मास्टर का जो पेज था वहाँ मैं क्रिएट करूँगा आइडेंटिटी कॉलम के साथ में। आईडी अपने आप उठा लेगा, वो इंसर्ट कर देगा वैल्यू को। अब मैं जो इंसर्ट करेगा उसको मैं सेकंड पेज पे कॉल करके दिखाता हूँ तुम्हें।
यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नाम लेता हूँ, जैसे योगेश, और उसकी सैलरी है 20,000। ऐड पे क्लिक करता हूँ, डेटाबेस में ऐड हो गया है। तो मैं यहाँ से चेक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ वहाँ पे मुझे शो करेगी। पेरोल डीबी, टेबल, एम्प्लॉय, मास्टर, सेलेक्ट 1000 रोज़। एक वैल्यू आ चुकी है, देखो 100 आ गया, ठीक है। अब बाकी सेकंड वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा डालता हूँ, सपोज कर लो राजेश, उसकी सैलरी 25,000, तो ऐड करता हूँ मैं, एक और सैलरी स्टोर हो चुकी है, वो उसके हिसाब से वो इंक्रीमेंट कर देगा। एक 101 आ गया, ठीक है। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी कॉलम है, वो होता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम है ना, वो वहाँ पे अगले वाले पेज पे कॉल हो जाए। वो कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉरेन की बनाया हुआ उसको, तो मैं चाहता हूँ जब इस अटेंडेंस पे क्लिक करूँ तो अटेंडेंस वाला जो फॉर्म खुले यहाँ पे वो कॉल हो जाना चाहिए। तो इसको मुझे बाइंड करना पड़ेगा, इसको बाइंड करना पड़ेगा। कैसे बाइंड करेंगे, अटेंडेंस पे जाते हैं, इस फॉर्म पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे कोने पे आपको एक बटन दिख रहा है, इसको स्मार्ट बटन कहते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद इसको आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो, बट कोड बात लेंदी है थोड़ा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ऐसे कर लेना। यहाँ पे जाने के बाद जो है ना, यहाँ पे चूज़ है ना, चूज़ डेटा सोर्स, जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आपको न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करना होगा। जैसे न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करते हो, इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसमें से आप एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और भी आपके पास एंटिटी है, लिंक क्यू है, ऑब्जेक्ट है, आप इसको सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके करोगे, तो आप ओके करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आपको कहेगा कि आपको न्यू कनेक्शन को बनाना है, तो यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन को बनाना है, क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्वर का नेम दोगे। सर्वर का नेम देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन जो हम लोगों ने पहले किया था, यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाके कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सर्वर का नेम यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। डेटाबेस का नाम वही एज यूजुअल जो हमने पहले किया था। तो पेरोल हमारा है, तो मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया और अगेन टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करा, ओके किया। तो बेसिकली आपको जब ये ओके करोगे ना, तो आपको एक कनेक्शन का पाथ मिल जाएगा। तो एक का माईकॉन जो नाम लिया था, जो मेरा कन्फिग में था, वेब कन्फिग में, पेरोल_सिस्टम, वो सर्वर डेटाबेस का नाम। अगर आप चाहते हो कनेक्शन स्ट्रिंग शो करे तो आप क्लिक करोगे, देखो कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, वही जो हमने वहाँ लिखा था, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक आपको तुमको यहाँ पे दिखाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग क्या तुम सेव करना चाहते हो। नेक्स्ट पे करो, सेव कर लो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ जो तुम्हारी क्वेरीज है ना, वो अब जनरेट हो रही है। यहाँ पे विजार्ड के थ्रू मेरी क्वेरी जनरेट हो रही है। मैं क्या चाहता हूँ, वो जो ड्रॉप डाउन है ना, उसमें यूनिक तो आएगा क्योंकि प्राइमरी की है। यूनिक सारी वैल्यूज जो है ना, वो आए वहाँ पे शो करें। कहाँ की, कौन से टेबल की, एम्प्लॉय मास्टर वाली। तो मेरे पास देखो सारे टेबल्स हैं जो यहाँ दिख रहे हैं। अभी मैं अटेंडेंस वाले फॉर्म पे हूँ, इसलिए बाय डिफॉल्ट अटेंडेंस दिखा रहा है, बट मेरे पास एम्प्लॉय का वो भी है। तो मैं एम्प्लॉय पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कौन से कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, एम्प्लॉय आईडी। नीचे देखो क्या आ गया क्वेरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। मतलब एम्प्लॉय मास्टर में जितने भी आईडी होंगे वो सबको क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी चाहूँ तो कंडीशन भी लगा सकता हूँ, वेयर का लगा सकता हूँ, ऑर्डर वाइज लगा सकता हूँ, एडवांस कर सकता हूँ, इंसर्ट अपडेट डिलीट भी करा सकता हूँ। ये मैं आगे धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक कॉलम को मुझे चाहिए था ड्रॉप डाउन में फिल करना, तो मैंने ड्रॉप डाउन में फिल कर लिया। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ रिटर्न यूनिक, तो रिटर्न यूनिक पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डिस्टिंक्ट आ गया। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, बट ये डिस्टिंक्ट तो है ही, ये तो डिस्टिंक्ट ही रहेगा, तो इसको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगा भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट ही उठाएगा। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाता हूँ और नेक्स्ट पे जाने के बाद टेस्ट क्वेरी पे करूँगा, तो मेरे को देखो रिटर्न कर रहा है, दोनों आईडी मेरी रिटर्न करी जो मेरे डेटाबेस में है। उसके बाद मैंने फिर फिनिश पे क्लिक कर दिया। जब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे आईडी आ गई, ओके पे क्लिक कर दो। तो तुम देखोगे इसे जब रन कराओगे तुम देखोगे तो तुम्हारे पास में वो जो ड्रॉप डाउन था उसमें दोनों जो डेटाबेस में होगा वो वहाँ पे शो करेगा।
अभी जो मेरे पास खुलेगा एम्प्लॉय मास्टर खुलेगा फर्स्ट वाला पे मैं अटेंडेंस पे जाता हूँ तो देखो अटेंडेंस वाले पे अब ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं आपको। यानी अगर आप इसको अटेंडेंस बनाना है तो इसको सिलेक्ट करो, इसका अटेंडेंस बनाओ, और इसका अटेंडेंस बनाना है तो दूसरे वाले को सिलेक्ट करो तो दूसरे का अटेंडेंस बनाओ। सेम चीज़ आपको तीसरे वाले पे करना है, तीसरे वाले पे करना है। तीसरे वाले पे जो सैलरी बनाओगे तो सैलरी बनाने के बाद अटेंडेंस आईडी आपको वहाँ पे अटेंडेंस आईडी सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन में। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटायर रो की वैल्यूज़ भी आनी चाहिए वहाँ पे। तो वो कैसे आएगा? तो उसके लिए जैसे मैंने इस पे लिखा है वैसे मैं इस पे कोडिंग कर सकता हूँ ना, इसके सिलेक्टेड इंडेक्स पे कोडिंग कर सकता हूँ ना। यानी कि इस पर डबल क्लिक करूँगा और सिलेक्ट की कोडिंग कर लूँगा कि जो इसका टैक्स है 101 टैक्स है तो 101 का टैक्स का पूरा रो सेलेक्ट करे और कहाँ पे क्या दिखाना है तो टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें वैल्यू शो करा देंगे। सर्च की कोडिंग कर लेंगे ना तो उससे वैल्यू मेरी शो हो जाएगी वहाँ पे। क्लियर है? तो उसी तरह से आपको तीसरा वाला फॉर्म भी जनरेट करना होगा। और तीसरे वाले फॉर्म के लिए यहाँ से आप जैसे इसको कॉपी कर लोगे, प्रोजेक्ट में जाके ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हो, EMP_salary एडमिन को ही ले लेते हैं। पेस्ट कर दिया। अब मैं ये अडेप्टर जो है वो डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि पुराना वाला अडेप्टर था। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, अटेंडेंस आईडी ना, अटेंडेंस आईडी लेता हूँ मैं जो मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। और फिर नीचे क्या आना चाहिए, अटेंडेंस सैलरी आना, वो इंसर्ट कर देंगे एक रो बिलो। एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए मुझे, EMP ID सबने मैंने ही बना दूंगा। तो फिर आप लोग क्या बनाओगे, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ड्रॉप डाउन एक और ले लेता हूँ मैं, 2 ड्रॉप डाउन ले लिया। इसके थ्रू ये आ जाए। उसके बाद क्या था, मंथ था ना, अटेंडिंग डेज एब्सेंट डेज भी था, डेट ऑफ सैलरी भी था, और क्या था, बेसिक सैलरी भी थी ना, बेसिक सैलरी भी चाहिए अपने को। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बाद मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूँ तो क्या हो, इंसर्ट अ रो बिलो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ उसकी बेसिक सैलरी आ जाए, बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी मेरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स 6 है, इसका प्रॉपर्टी में जाके मैं इसको चेंज कर देता हूँ TXT सैलरी। अब बाइंडिंग करनी है, अटेंडेंस मुझे सारे लाने हैं। क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, चूज़ डाटा सोर्स। ये ऑलरेडी एक्चुअली बना हुआ था, पीछे बना हुआ इसलिए वो दिख रहा है उसको। तो अब यहाँ से इसको डिलीट कर लो क्योंकि ये बाइंडेड डेटा है। तो यहाँ पे सोर्स में जाके जो लिख रहा है ना, ये डेटा सोर्स आईडी, इसे डिलीट कर दो क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना। तो कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो वो पुराना डेटा जो उसके अंदर होता है वो आ जाता है। तो वो ओल्ड वाले सारी वैल्यूज़ आ गए हैं, तो मुझे इसका काम नहीं है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर दूँगा। नहीं तो अगर आप चाहो नया फॉर्म बनाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर होता है तो आपको देखो पुराना डेटा आपने हटा दिया तो ये फ्रेश हो गया ना, नीचे वाला तो फ्रेश था ही क्योंकि मैंने एक नया एंटिटी लिया था। तब देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगेन जाऊँगा मैं, इस पर क्लिक करूँगा, चूज़ डाटा सोर्स पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे जाके न्यू डेटा सोर्स पे जाऊँगा, एसक्यूएल सर्वर एज इट इज़ एसक्यूएल सर्वर पे जाऊँगा। और यहाँ पे कोई क्वेरीज अगर मेरी एसक्यूएल की बनी हुई है, अगर आपने एक बार इसको बना दिया तो नीचे उसका लिंक बना हुआ मिलेगा क्योंकि मैंने सेव किया था। हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं है, दूसरे फॉर्म पे है। तो यहाँ पे मुझे उसी कनेक्शन को कॉल करना है जो मैंने प्रीवियसली बनाया था। तो देखो यहाँ पे मैंने पेरोल कनेक्शन ले लिया है ना, ये वाला था ना, पेरोल ले लिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ देखो अटेंडेंस आ गया। अटेंडेंस का ही मुझे उठाना था, नहीं सैलरी का था क्या ये, हाँ अटेंडेंस का उठाना था। तो अटेंडेंस का मुझे क्या करना चाहिए, अटेंडेंस आईडी चाहिए, सारी अटेंडेंस आईडी चाहिए। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं। सर पेज तो सैलरी वाला है ना? हाँ,
बट उसमें अटेंडेंस की सारी वैल्यू उठा रहा हूँ मैं, लेकिन उस टेबल में अभी एक भी वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने इंसर्ट की कोडिंग तो की नहीं थी, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नल है, फिनिश कर दिया। अटेंडेंस आईडी, अटेंडेंट आईडी आ चुका है, ओके कर दिया, तो यहाँ पे अटेंडेंस आईडी फिल हो जाएगा, ठीक है। और अटेंडेंस आईडी के बिहाफ पे जो अटेंडेंस आईडी सेलेक्ट होगी उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे सर्च की कोडिंग लगा के यहाँ पे सर्च कर लूँगा सारी डिटेल, है ना। यानी कि अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे इस वाले पे, इस पर डबल क्लिक करोगे तो देखना आ जाएगा ड्रॉप डाउन का की डाउन इंडेक्स। अब यहाँ पे तुम ये जो सिलेक्टेड इंडेक्स आया इस पर तुम कोडिंग कर लोगे किसकी, फाइंड वाली, कि जो ड्रॉप डाउन वन डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट लिखते थे तो वहाँ पे आ जाएगा ड्रॉप डाउन वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू अगर ये मैच कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस उसका रो सेलेक्ट करे और कहाँ दिखाना है, तो तुम्हें पता है नीचे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसके अंदर उसकी वैल्यू सर्च करके दिखा दो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप। और विदाउट कोडिंग भी है इसका तरीका, लाइक विदाउट कोडिंग में अगर तुम चाहो तो उसकी वैल्यू को कॉल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बाइंड करनी पड़ेगी, बाइंडिंग आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से हम जो है ना एक्सप्रेशन में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट को बाइंड कर सकते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे को कोड आना ज़रूरी है, इसीलिए इसको आप मत करो। इसको करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। यानी कि एक चीज़ तो मैंने तुम्हें बताई थी विदाउट कोड, उसको भी हम कोड के साथ करेंगे बाद में। अगर हम इसको कोड लिखना चाहें इसके ऊपर में तो हम कोड भी लिख सकते हैं। फिल का कोड होता है अडेप्टर के थ्रू उसको फिल करा सकते हैं। तो अभी तुम्हारा सिर्फ एक काम क्या है, फॉर्म, तीनों फॉर्म के सबमिट की कोडिंग करनी है। पहले पेज पे तो तुम्हारा सर्च नहीं होगा, सेकंड पेज पे तुम्हारा सर्च आएगा, है ना, और थर्ड पेज पे सर्च आएगा, और फाइनली तीनों पे सबमिट की कोडिंग, दैट्स इट, हो जाएगा। और उसके पहले 2 लॉगिन फॉर्म बनाने हैं, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। 2 लॉगिन फॉर्म, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और दूसरा यूज़र के लिए, ठीक है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इसको अभी करो आप लोग।